नमो नमः। आप सभी मित्रगणों का केशवनाथ नामक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के विषय संबंध में कुछ प्रश्नों को देखेंगे। चलते हैं मित्रों। आज का पहला प्रश्न है, प्रतिदिन विलंब से आने वाली छात्रा को आप कारणों का पता लगाकर उसे नियमित बनाने का प्रयास करेंगी, कठोर दंड प्रस्तावित करेंगी, उसका शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगी, नाम काटकर विद्यालय से निकाल देगी। इन चारों ऑप्शन में से जो पहला ऑप्शन है, ये जो है वह उत्तर सही है, सटीक है। कारणों का पता लगाकर उसे नियमित बनाने का प्रयास करेगी। किसी विषय का अध्यापन करने का तात्पर्य है। इनके चार ऑप्शन हैं। इसमें पहला ऑप्शन है, विषय वस्तु का जीवन में प्रयोग, उसे छात्रों के अनुभवों से जोड़ना, विषय वस्तु तर्कसंगत सह संबंध पैदा करना, विषय को सीखना रुचिकर बनाना। इनका उत्तर है बी, अर्थात जो सेकंड ऑप्शन है वह, उसे छात्रों के अनुभवों से जोड़ना। सामूहिक चेतना से अभिप्राय है जनता के समान हितों की चेतना, जो लोग प्रायः सोचते एवं महसूस करते हैं, समाज के प्रति परिणाम की सजगता, सर्वोच्च सत्ता के विषय में प्रकाश डालना। ये चार ऑप्शंस हैं। इसमें से जो तीसरा ऑप्शन है, सी नंबर का, सी, समाज के प्रति परिणाम की सजगता, सामूहिक चेतना से अभिप्राय है। इसका उत्तर सी है, समाज के प्रति परिणाम की सजगता। कौन सा संप्रत्यय व्यक्ति पशु के लक्षणोन्मुखी व्यवहार को अभिव्यक्त करता है? कौन सा संप्रत्यय अर्थात ज्ञान, व्यक्ति पशु के लक्ष्य के उन्मुखी व्यवहार को अभिव्यक्त करता अर्थात प्रकट करता है? तो पहले दे रहे हैं संबंध, दूसरा दे रहे हैं क्षमता, तीसरा दे रहे हैं स्वात्मीकरण, चौथा दे रहे हैं डी नंबर का प्रेरणा। तो इन चारों में से जो डी नंबर का अर्थात सबसे लास्ट जो अंतिम वाला है वह इनका उत्तर है, अर्थात प्रेरणा। प्रेरणा लक्ष्योन्मुखी बनाने के साथ साथ क्या मुक्त करती है? प्रेरणा लक्ष्योन्मुखी बनाने के साथ साथ क्या मुक्त करती है? तनाव से मुक्त करती है, अभिमान से, शक्ति से, शान से। इसका उत्तर क्या होगा? तो पहला जो ए है वह तनाव से मुक्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विज्ञान सीखने में अच्छा नहीं है? निम्न में से कौन सा कौशल विज्ञान सीखने में अच्छा नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन है उपकरणों को सेट करना, अवलोकन, ये दोनों नहीं है। अब चलते हैं तीसरा देखने के लिए इनका ऑप्शंस। तो तीसरा है सुनना, निष्कर्ष निकालना, सी नंबर, अर्थात तीसरा जो है वह सही है, सुनना। निम्नलिखित में अध्येता के लिए सूचना प्रसारण का सर्वोत्तम साधन कौन है? अधिगम, संवेष्टन, शिक्षक, माध्यम, संवाद। निम्नलिखित में से अध्येता के लिए सूचना प्रसारण का सर्वोत्तम साधन कौन सा है? अधिगम, संवेष्टन है, या शिक्षक है, या माध्यम है, या संवाद है? तो इसका उत्तर पहला है, अधिगम संवेष्टन।
भारत सरकार की शिक्षा नीति शिक्षा को मानती है पूंजी निवेशक, आमदनी की साधन, व्यय उपभोक्ता सामग्री व्यय मानते हैं। अध्यापक को सामाजिक कार्यकलाप में हिस्सा लेना चाहिए केवल तभी जब आवश्यकता हो, कभी कभी, बारंबार कभी नहीं। इसका उत्तर सी है, अर्थात बारंबार भाग लेना चाहिए। अध्यापक के आत्मविश्वास के लिए क्या आवश्यक है? उसका अमीर होना, उसका विषय पर उसकी पकड़, उसका सामाजिक होना, उसका आकर्षक व्यक्तित्व। मित्रों, इन चारों में से जो बी नंबर का, जो सेकंड नंबर का है, वह उत्तर सही है, अर्थात उसके विषय पर उसकी पकड़ होना चाहिए। शिक्षण कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक निर्णायक है? छात्रों के साथ संप्रेषण, अधिगम को प्रभावी बनाना, ज्ञान देना, कक्षा का संप्रबंधन। मित्रों, इस चारों में से जो बी नंबर अर्थात सेकेंड नंबर का है, अधिगम को प्रभावी बनाना, यह इनका उत्तर सही है। यदि कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा में उत्तर नहीं दे पाते तो आप उसे बैठ जाने के लिए कहेंगे, उसे दंड देंगे, किसी अन्य विद्यार्थी से उत्तर देने के लिए कहेंगे, आसान प्रश्न पूछेंगे। इन चारों में से जो चौथा है डी नंबर का, अर्थात आसान प्रश्न उनसे हम पूछेंगे, ये इनका उत्तर सही है। मित्रों, अब हम चलते हैं। अध्यापक का मुख्य कार्य होता है ज्ञान को बढ़ाना, अपने विद्यार्थियों को में से अच्छे नागरिक तैयार करना, स्कूल में राजनीति करना, निहित सिलेबस पूरा करना। 36वां का उत्तर है अपने विद्यार्थियों में से अच्छे नागरिक तैयार करना। निम्नलिखित में से कौन सी बात कौशल सीखने की एक प्रावस्था नहीं हो सकती है? अभ्यास, संविधि, भेदबोध, कल्पना। दूसरे नंबर का बी जो है संविधि, इनका उत्तर सही है। निम्नलिखित में से कौन सी बात शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा सकती है? पहला इनका नैदानिक व उपचारिक शिक्षण, 1 घंटे का कार्यकाल बढ़ाकर, सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण, सहायक पाठ्यपुस्तकों द्वारा। ये 4 ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शनों में से जो तीसरा है सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण, यह उत्तर सही है। एक अध्यापक के आत्मविश्वास का प्रतीक है कृत्रिम व्यवहार, विषय वस्तु पर संपूर्ण अधिकार, छात्रों से लाड़ प्यार, निरंकुशता का प्रचार प्रसार। इनका उत्तर है विषय वस्तु पर संपूर्ण अधिकार ही अध्यापक के आत्मविश्वास का प्रतीक होता है, अर्थात दूसरे नंबर का जो बी है यह उत्तर इनका सही है, अर्थात विषय वस्तु पर संपूर्ण अधिकार। आजकल विद्यालय निम्नलिखित लक्ष्य को पूरा कर पाने में असमर्थ है। छात्रों में परीक्षाओं के प्रति ईमानदारी, छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास, छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना, छात्रों में व्यावसायिक कुशलताओं की वृद्धि। तो इसका उत्तर बी है, छात्रों में नैतिकता मूल्यों का विकास, नैतिक मूल्यों का विकास ये है। अध्यापन सामग्री का चयन मुख्यतः किसके द्वारा किया जाना चाहिए? अध्यापकों द्वारा, प्रधानाचार्यों का द्वारा, विषय प्रतिनिधि द्वारा। तो मित्रों, इसका उत्तर पहला ही सही है, अध्यापकों के द्वारा विषय चयन किया जाना चाहिए। अब हम चलते हैं, 52वां नंबर का प्रश्न है, मताधिकार की आयु कम हो जाने का शिक्षणार्थियों में चेतना घटी है, बहुत घटी है, बढ़ी है, कोई प्रभाव नहीं हुआ, अर्थात डी जो चौथा है वह उत्तर सही है। शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जो समृद्ध हो, जिस पर जन साधारण अधिपात्य हो,
अधिपत्य हो, जो बाद में नौकरी के लिए उत्तीर्ण उपयोगी हो, जिसमें अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो। इनका उत्तर है दूसरा बी, जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए छात्रों को साक्षर बनाना, शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, बालकों का सर्वांगीण विकास। इसका उत्तर डी है, बालकों की सर्वांगीण विकास। श्रव्य दृश्य सामग्री है, छात्रों की विषय वस्तुओं को उत्तम ढंग से समझने के लिए उपयोग नहीं करती है, शिक्षण की सहायक सामग्री नहीं है, स्वयं में साध्य नहीं है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की रुचिपूर्ण बनाने वाली। तो इसका उत्तर है सी अर्थात तीसरा, स्वयं में साध्य नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख केंद्र बिंदु है। तीव्र संवेगात्मक समस्याएं, अधिगम कठिनाइयों की पहचान करना तथा उनका उपचार करना, व्यवहार संबंधी छोटी छोटी समस्याएं, मस्तिष्क एवं व्यवहार संबंधी जैविक क्रियाओं में संबंध। ये 4 ऑप्शंस में से शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख केंद्र बिंदु अधिगम कठिनाइयों की पहचान करना तथा उनका उपचार करना है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी अर्थात दूसरा सही है। किसी सामाजिक परिस्थिति में क्या घटित होने वाली है, इस तथ्य की जानकारी होती है सामाजिक संज्ञान। इसको हम सामाजिक संज्ञान कहते हैं, यही इसका उत्तर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समायोजन नहीं कर पाने का कारण है कुंठा, तनाव, द्वंद्व, उपरोक्त सभी। मित्रों इसका उत्तर डी है, अर्थात समायोजन नहीं कर पाने का तीनों कारण है, कुंठा, तनाव और द्वंद्व। व्यक्ति के मूल प्रवृत्ति में संबंधित रुचि कहलाती है, अर्जित रुचि, शैक्षिक रुचि, जन्मजात रुचि, उपरोक्त सभी। इसमें मित्रों सी अर्थात तीसरा जो है वह उत्तर सही है। निम्नलिखित में कौन कौन बाह्य प्रेरक है, इनमें से कौन कौन से बाह्य प्रेरक हैं? तो कहते हैं जो पहला है पुरस्कार व प्रशंसा, दंड एवं अपराध, सम्मान, उपरोक्त सभी। ये तीनों हैं, अर्थात बाह्य प्रेरक जो है पुरस्कार व प्रशंसा भी है, दंड और आरोप भी है, सम्मान भी है। जटिल बालक के लक्षण है, जटिल बालक के क्या लक्षण है? परोपकार व सहयोग की भावना, माता पिता का मानसिक असंतुलन, विशेष प्रकार की शारीरिक रचना, सूक्ष्म चिंतन की रुचि रखना। इनका उत्तर सी है, अर्थात विशेष प्रकार की शारीरिक रचना। व्यक्तित्व का कुसमायोजन प्रकट होता है आक्रमणकारी के रूप में, झगड़ालू प्रवृत्ति में, पलायनवादी प्रवृत्तियों में, उपरोक्त सभी में, अर्थात चारों में। ये इनका उत्तर है, अर्थात कुसमायोजन प्रकट होता है आक्रमणकारी के रूप में भी, झगड़ालू प्रवृत्ति के रूप में, पलायनवादी प्रवृत्ति के रूप में भी। नमो नमः मित्राणि, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी एवं बाल विकास के प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, धन्यवाद।